ईरान और इसराइल में मुआहिदा कराऊंगा, अमेरिकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा, ईरान इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए और ये मुआहिदा करेंगे, जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई थी। पाकिस्तान भारत के बेहतरीन लीडरों ने समझदारी से फैसले किए, उसी तरह हम जल्द ईरान और इसराइल में अमन कायम करेंगे। तुर्क सदर एर्दोगान का अमेरिकी सदर ट्रंप से फोन पर राब्ता, इसराइल ईरान तनाजे पर तबादला ख्याल। और इसराइल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल की मंसूबाबंदी का इंकशाफ। बरतानवी खबरसां इदारे ने दावा किया, अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी इंतजामिया के 2 अहम एहलकारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। इसराइली कौमी सलामती के सरबराह ने कहा, कत्ल मंसूबे के मुखालफत की रिपोर्ट गलत। और इसराइल की मशहद में इमाम रजा के मजार के करीब बमबारी, मजार के करीब धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इसराइल ने हमले में मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया, ईरानी मीडिया का दावा। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत, सेहूनी रियासत के ईरान पर फजाई हमले। तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों में 40 मकामात को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से ज्यादा अहम कमांडर्स और 14 एटमी साइंसदानों को शहीद करने का भी दावा। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तंजीब और ईंधन जखायर को निशाना बनाया गया। बोश शहर में गैस फील्ड में भी आग लग गई। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स और वजारत तेल की इमारत पर हमले। इसराइली तैयारों की ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर बमबारी। तेहरान पर इसराइली ड्रोन से तलबा हॉस्टल पर भी हमला किया। ईरानी दारुल हुकूमत में कार बम धमाके, मशहद में भी धमाके किए गए। इसराइली फौज का ईरान में अब तक 720 अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। अल जजीरा का कहना है, इसराइल ईरान में ज्यादातर शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। सेहूनी रियासत की इन तंसीबात को निशाना बनाया जो शहरी आबादी में है। ईरान में इसराइली जारहियत से शहादतों की तादाद 128 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ और पासदाराने इनकलाब के सरबराह समेत 18 कमांडर शहीद हुए। 7 सीनियर जौहरी साइंसदान भी इसराइली जारहियत का निशाना बने। तेहरान में इमारत पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 अफराद शहीद हुए। सूबा अज़रबाईजान में सेहूनी तैयारों की बमबारी से 30 फौजी और हिलाल अहमर का एक इमदादी कारकुन शहीद हुआ। इसराइली हमलों से 3 दिन में कम से कम 30 बच्चे और खवातीन शहीद हुए। ईरान और इसराइल में आसानी से मुआहिदा करा सकते हैं, इस तनाज़े का हल मुमकिन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका का आज रात ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी मुसल्लह फौज ऐसी मुकम्मल ताकत और जोर से इन पर हमला करेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रूस के सदर पुतिन और अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप में चंद घंटे में दूसरा राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फोन। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, यकीन है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी ईरानी हममनसब से राब्ता। कहा, नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वली अहद को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का बरतानवी वज़ीर आज़म से भी राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी कशीदगी कम करने के लिए ईरान और इसराइली वज़राए ख़ारजा से फोन पर बात की है। ईरानी सदर और कतरी अमीर के दरमियान राब्ता। कतरी अमीर ने ईरान से एकजहती का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इज़हार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों वज़ीर ख़ारजा की इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत। जारियत को बिला जवाब करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इज़हार आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ताउन जूट फोरम की तकरीब में भी शरीक होंगे।
ईरान का इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट सूबा अलबरस से गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद एजेंट धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहे थे। गुज़श्ता रोज भी इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निजाम मशरिक वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में मिसाइल दिफाई निजाम मशरिक वुस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक की। कहा तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करें ताकि इस खित्ते में अपने लोगों को बचा सकें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने मशरिक वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नजर मजीद जंगी तैयारी और फौजी असासे भेजने का ऐलान कर दिया। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जर्मन वजीर खारजा का कहना है खित्ते में कशीदगी का खात्मा जरूरी है। ईरान ने माजी में मुज़ाकरात के मौक़े ज़ाया किए। उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा। तीनों यूरोपीय ताकतें ईरान से संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात में शमूलियत न करने का फैसला किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक फेक वीडियो वायरल। फेक वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका को धमकी दी। पाकिस्तान ने इसराइल को तबाह करने का कहा। इसराइल ने ईरान के बाद पाकिस्तान को टारगेट करने का कहा। फेक वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान इस जंग में शामिल ना हो, अमेरिका अमन की कोशिशें कर रहा है। ईरानी हमलों का खौफ, इसराइल ने मुसाफिर तैयारे कब्रिस मुंतकिल कर दिए। तेल अवीव के बिन गौरैन एयरपोर्ट से खाली तैयारे कब्रिस के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर भेजे जा रहे हैं। यूनान और अमरीका में भी कमर्शियल तैयारे भेजे जा रहे हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का तैयारा भी एथेंस के एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। इसराइली हवाई अड्डों पर सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं, 4,500 जायरीन हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की ARY न्यूज से खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा कल 450 जायरीन को बॉर्डर पर भिजवा चुके हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तानी तलबा को लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इराकी फजाई हुदूद की बंदिश के बायस जायरीन के महफूज कयाम और इनखला के लिए इकदाम कर रहे हैं। जराए वजारत खारजा का कहना है ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरान सरहद खुली है। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं, 4,500 जायरीन हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। कहा कल 450 जायरीन को बॉर्डर पर भिजवा चुके हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तानी तलबा को लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इराकी फजाई हुदूद की बंदिश के बायस जायरीन के महफूज कयाम और इनखला के लिए इकदाम कर रहे हैं। ज़राए वजारत खारजा का कहना है ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरान सरहद खुली है। FATF की तमाम जरूरियात को पूरा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को एक्सपोस्ट पर लिखा भारत और इसराइल की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। FIH हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान ने फतह का मौका गंवा दिया। मलाइशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल करके मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। कुआलालंपुर में ग्रीन शर्ट्स ने शानदार शुरुआत की। इब्तदाई 10 मिनट में 2 गोल दागकर बढ़तरी कायम की जो तीसरा क्वार्टर खत्म होने तक बरकरार रही। चौथे क्वार्टर में मलाइशिया के खिलाड़ियों ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान सिर्फ 1 गोल कर सका। अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और राना वहीद ने 1-1 गोल किया। सख्त गर्मी के बाद कराची में अब्र रहमत बरस पड़ी। मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर में दाखिल। सुपर हाईवे नूरियाबाद और अतराफ में बारिश। सोहराब गोट, गुलशन मेमार और सुरजानी में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल और अतराफ में गर्दालूद हवाएं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। उमर अयूब को जवाबी खत में लिखा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। दोनों की जानिब से नाम भिजवाने के बाद कमेटी बनेगी।
हमारे पास टैक्स चोरों का डेटा मौजूद है, कार्रवाई करनी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, कुछ कारोबारी इदारे टैक्स फ्रॉड के लिए पेपर ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी खरीदार से कैश वसूली कर ली जाती है और चेक दे दिया जाता है। टैक्स फ्रॉड में एफबीआर के इख्तियारात कम किए हैं। IMF की शर्त पर 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी का फैसला। एफबीआर का कहना है, सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। शुगर सेक्टर में पैदावार की निगरानी बेहतर बनाने से टैक्स रेवेन्यू में 39 अरब का इजाफा हुआ। चीनी की पैदावार की अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ। पंजाब का 53 खरब का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का तखमीना 12 खरब, गैर तरक्याती बजट का तखमीना 40 खरब लगाया गया है। बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। लाहौर में आलमी मयार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 120 अरब रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद। रैकोडेक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। मंसूबे के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की $400 मिलियन की माली मुआवनत। रैकोडेक मंसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुंच गई। रैकोडेक मंसूबे की लागत $6.6 बिलियन है, जिसके लिए मालियाती इत्तेहाद कर्ज और सरमाया फराहम करेगा। मंसूबे से $74 अरब तक आमदन की तवक्को। गाजिब रियासत की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 15 फलस्तीनी लुक्मे अजल बन गए। सोनी फौज ने बैतुल्लाहिया में भी इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। खान यूनिस में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का स्काई न्यूज की सहाफी को करारा जवाब। यल्दा हाकिम ने ईरानी प्रोफेसर से ईरान पर जारहियत का इल्जाम लगाया। पूछा, ईरान कब मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? ईरानी प्रोफेसर ने जवाब दिया, आपके चैनल को पहले से ही मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद था और मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। आप लोग किस तरह हक़ाइक़ मस्क कर रहे हैं? ईरान पर हमले की रात से पहले ट्रंप ने कहा, हम जंग नहीं चाहते, और हमले के बाद ट्रंप ने कहा, हम लड़ेंगे। कुछ तो दयानत से काम लें। अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड। सदर ट्रंप के एजेंडे के मुखालिफिन का अमेरिका के कई शहरों में नो किंग्स एहतजाज। लॉस एंजलिस में पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और ग्रेनेड का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने कुत्बे उठा रखे थे जिन पर ट्रंप मुखालिफ नारे लिखे थे। मुजाहिरीन और जश्न में शरीक अफराद के एक दूसरे के खिलाफ नारे। कराची के हॉक्स बे मनोड़ा रोड पर 3 अफराद डूब गए। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई, दूसरा बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीसरे की तलाश जारी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई है। गिलगित के जिला नगर में शादी से वापसी पर गाड़ी दरिया में गिर गई। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 4 की तलाश जारी। एक शख्स को जख्मी हालत में निकाला गया। अटक के इलाके पिंडी घेप के करीब गाड़ी की ट्रक को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची कोरंगी में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। एमक्यूएम लंदन का इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद नूरुद्दीन उर्फ अर्शी उर्फ बाबा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुलजिम टारगेट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, भत्ताखोरी और डकैती में मुलव्वस है।
अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पाकिस्तानी पेसर ने 4 विकेटें उड़ाई, सैन फ्रांसिस्को को मुसलसल दूसरी फतह दिलाई। इवेंट में हारिस 7 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त हैं।